क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा देश लगभग पूरा का पूरा खाली हो? आज हम बात करने वाले हैं मंगोलिया की, और हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये जो नंबर है ये है मंगोलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। पता है कितनी? सिर्फ 2 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब ये तो दुनिया के सबसे सुनसान रेगिस्तानों के बराबर है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक वजह में नहीं छिपा है, बल्कि ये तो सदियों से चले आ रहे कई फैक्टर्स का, मतलब कई वजहों का एक कॉम्प्लिकेटेड सा जाल है। तो चलिए आज इन सभी परतों को एक एक करके खोल कर देखते हैं। तो इसकी पड़ताल के लिए हमें सैकड़ों साल पीछे जाना होगा, उस समय में जब इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक का उदय और पतन हुआ था। ये जो 3 ऐतिहासिक दौर है ना, ये मंगोलिया की कहानी के सबसे जरूरी मोड़ हैं। इनमें से हर एक ने देश की किस्मत को एक नया ही आकार दिया, और हम यही देखने वाले हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो जो पहली और सबसे बड़ी वजह थी वो आबादी का कम होना नहीं था, बल्कि आबादी का फैल जाना था। जब चंगेज खान के बाद साम्राज्य टूट गया तो उसके लोग भी बिखर गए। वे चीन, ईरान, सीरिया जैसी नई जगहों पर चले गए और बस वहीं के होकर रह गए। अब इसके बाद किंग राजवंश के दौर में बौद्ध धर्म बहुत मजबूती से वापस आया, लेकिन इस धार्मिक उभार का एक ऐसा नतीजा निकला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और इसका सीधा असर पड़ा पॉपुलेशन पर। सोचकर देखिए, उस वक्त मंगोलिया में हर 3 में से एक आदमी बौद्ध भिक्षु था, और क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मतलब ना शादी ना बच्चे, तो जाहिर है इसने सदियों तक मंगोलिया की आबादी की ग्रोथ को पूरी तरह से रोक दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी की ओर, जहां कुछ बड़े आर्थिक फैसलों ने एक नए दौर के पलायन को जन्म दिया, और इसने मंगोलिया को और भी खाली कर दिया। तो हुआ ये कि सोवियत यूनियन के बाद सरकार ने एक बड़ी एम्बिशियस योजना शुरू की, निजीकरण की। मतलब खेतों से लेकर कारखानों तक सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। कहने को तो ये एक शानदार आइडिया था, लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था। ये आंकड़े देखिए, सिर्फ 4 साल के अंदर अनाज का उत्पादन 33,700 टन से गिरकर 1,949 टन पर आ गया, मतलब ऑलमोस्ट खत्म। खेती और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही सेक्टर पूरी तरह से ढह गए। रातों रात इंडस्ट्रीज और नौकरियां सब गायब हो गई। इसका नतीजा, चारों तरफ बेरोजगारी। वो परिवार जो पीढ़ियों से खेती कर रहे थे, उन्हें अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। पहले वो शहरों की तरफ भागे, और फिर जिंदा रहने के लिए उन्हें देश ही छोड़ना पड़ा। तो हमने इतिहास और इकोनॉमी की बात तो कर ली, लेकिन एक और बहुत बड़ी ताकत है जो मंगोलिया में जिंदगी को तय करती है, और वो है वहाँ का बेहद कठोर मौसम। मंगोलिया में जिंदा रहने का मतलब है धरती के सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेलना। सोचिए, गर्मियों में तापमान +40 डिग्री सेल्सियस तक, और सर्दियों में वही तापमान -40 तक गिर जाता है। मतलब एक ही जगह पर 80 डिग्री का फर्क। वाकई यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ यही नहीं, लगभग हर 10 साल में 2 बार देश को एक बड़े सूखे का सामना करना पड़ता है। और ये बार बार आने वाला संकट मंगोलिया की जो पारंपरिक घुमंतू जीवन शैली है ना, जो वहाँ की संस्कृति की रीढ़ है, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, ये जो खानाबदोश पशुपालन है, इसमें लोग अपने जानवरों के लिए पानी और घास की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। लेकिन जब सूखा या बर्फीला तूफान जैसी आफत आती है, तो एक परिवार के सारे जानवर मर सकते हैं। उनकी पूरी की पूरी संपत्ति खत्म हो सकती है। ऐसे में उनके पास पलायन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तो सदियों से चले आ रहे इन सब दबावों के बाद आज मंगोलिया किस हाल में है? चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। ये आंकड़े एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, आबादी सिर्फ कम नहीं है, बल्कि एक ही जगह पर सिमट गई है। देश की कुल 34 लाख की आबादी में से आधे लोग, मतलब 50%, सिर्फ राजधानी उलानबटार में रहते हैं, और बाकी का पूरा देश लगभग खाली है। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि मंगोलिया के इस खालीपन की कोई एक वजह नहीं है। ये इतिहास, धर्म, अर्थव्यवस्था और मौसम, इन सब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने मिलकर इस विशाल देश को लगभग खाली कर दिया है।
और यही आज मंगोलिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ पुरानी परंपराएं हैं, दूसरी तरफ मॉडर्न दुनिया का दबाव। ऐसे में मंगोलिया अपनी इतनी बड़ी खाली जमीन पर एक बेहतर भविष्य कैसे बना सकता है? ये चुनौती सिर्फ आबादी के नंबरों की नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अनोखे और मुश्किल माहौल में एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस महान देश के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।